हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। और आज की क्लास में जो सेंटेंसेज हैं ये एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए हैं, यानी कि यदि आप क्लास 9 से लेकर 12 तक के लिए तैयारी कर रहे हो तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज मिलेगी करने के लिए आपके एग्जाम में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट हम करते हैं। और आज की क्लास थोड़ी बड़ी भी होगी, काफी सेंटेंसेज होंगे, तो लास्ट तक बने रहना। और लास्ट में आप अपना टोटल स्कोर जरूर बताना कि आज की क्लास का टोटल स्कोर आपका कितना हुआ है। क्लास पसंद आए तो इस क्लास को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो सबसे पहला है सेंटेंस नंबर 1 कि इट वाज डार्क सो आई डैश ए टॉर्च विद मी। यानी कि अंधेरा था, सो मीन्स इसलिए, इसलिए मैंने अपने साथ क्या ले लिए, टॉर्च ले ली। आपको टेक का करेक्ट फॉर्म यहाँ पर फिल करना है। अब ध्यान देना कि जब भी आपको वर्ब भरने के लिए दी जाती है तो आपको वहां पर जो रूल यूज करना है वो टेंस का करना है, यानी कि आपको ये सही टेंस बनाना है। तो पहला सेंटेंस हम देखेंगे तो ये लिखा हुआ है आपका पास्ट में, तो ये भी आपका पास्ट में ही बनेगा और इसे हम बना देंगे पास्ट इंडेफिनिट। तो ये हो जाएगा राइट आंसर, इट वॉज डार्क सो आई टुक ए टॉर्च विद मी, ये करेक्ट होगा। सेकेंड सेंटेंस है व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी। यानी जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन पहले ही क्या हो चुकी थी, जा चुकी थी। लीव की करेक्ट फॉर्म फिल करना है। अब ये सेंटेंस आपका पास्ट में लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट। यहां पर आपकी हेल्पिंग वर्ब हैड पहले से ही लगी हुई है, तो फिर क्या यूज करना होगा यहाँ पर, तो यहां पर आपको हेड के बाद आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड के बाद क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा। तो करेक्ट आंसर होगा व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। नेक्स्ट है सेंटेंस 3। सेंटेंस 3 में है माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। मेरा जो भाई है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, शक्तिशाली है। ही डैश लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट। वह क्या कर सकता है, 100 किलो का जो वेट है वो उठा सकता है। कैन या कुड में से राइट आंसर भरना। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ पर हम बता रहे हैं एबिलिटी, और एबिलिटी के लिए आपको मॉडल वर्ब कौन सी यूज करते हो, कैन। तो अब पहला सेंटेंस देखोगे तो ये आपका इज लिखा हुआ है, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है। अब प्रेजेंट एबिलिटी बताने के लिए मॉडल वर्ब यहाँ पर लगाएंगे हम कैन। यदि इज के स्थान पर यहां पर लिखा होता वाज तो फिर यहां पर मॉडल वर्ब यूज होती आपकी कुड। ये ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट है सेंटेंस 4, सी इज थिंकिंग ऑफ ए कार बाई या फिर वाइंग। अब देखिए सी इज थिंकिंग ऑफ, वैसे तो जो थिंक वर्ब है ये आपकी नॉन प्रोग्रेसिव है, यानी कि ये सामान्यतः प्रोग्रेसिव टेंस में यूज नहीं की जाती। लेकिन जब थिंक के बाद ऑफ प्रपोजिशन आ जाए तो फिर ये बिलीव के सेंस में नहीं होता है, सीरियसनेस से हो जाता है अर्थ इसका। अब ऑफ के बाद ये ऑफ क्या है, प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद आपका यहाँ पर जीरेंड बनेगा। जीरेंड क्या लिखा हुआ है आपका, बाइंग। ये होगा राइट आंसर कि सी इज थिंकिंग ऑफ बाइंग अ कार, करेक्ट आंसर है सेंटेंस 4 का। नेक्स्ट है सेंटेंस 5 कि रिपेयर द डैश विंडो जस्ट नाउ। यानी अभी रिपेयर करो, किसको रिपेयर करना है, टूटी हुई खिड़की को। अब आपको यहाँ पर ब्रोकन या ब्रेक में से राइट आंसर। तो पहले देखो विंडो है आपका नाउन, और नाउन से पहले क्या आएगा यहाँ पर एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव क्या बनता है, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि आपका एडजेक्टिव का भी काम करता है सेंटेंस में और वर्ब का भी। तो यहां पर राइट आंसर होगा आपका ब्रोकन, पास्ट पार्टिसिपल, जो कि आप नॉन फाइनाइट वर्ब में पढ़ते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ब्रोकन, सेंटेंस 5 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 6 कि डॉग सेल्डम बाइट, बार्क या फिर बार्किंग। ये आपकी लिखी हुई है प्रोवर्ब, कहावत जिसे हम कहते हैं कि। अब दूसरी चीज, डॉट्स आपका नाउन है, सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, सेल्डम आपका एडवर्ब है, और बाइट आपकी वर्ब है। ठीक, अब यहां पर हम लगाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब
वर्ब में आईएनजी फॉर्म जो एडजेक्टिव का भी काम हो करती है सेंटेंस में और वर्ब का भी। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव बन रहा है कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? बार्किंग। नेक्स्ट है सेंटेंस 7, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। आर्टिकल ए, एन या द में से राइट आंसर बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, मैन आपका नाउन हो गया, ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल लगाएंगे यहाँ पर एन। ही इज एन ऑनेस्ट मैन करेक्ट आंसर है। यहाँ पर एच है ना, ये साइलेंट रहता है। नेक्स्ट है सेंटेंस 8, आई हैवंट गॉट मिल्क टुडे। सम या एनी। अब डिटरमिनर बताना है, डिटरमिनर तो आपका आर्टिकल भी है, सम और एनी में से राइट आंसर बताना है। पहले देखो सेंटेंस नेगेटिव है, अब सम का प्रयोग सामान्यतः कहाँ करते हैं हम? अफर्मेटिव सेंटेंस में। एनी का प्रयोग सामान्यतः नेगेटिव और क्वेश्चंस में, और भी यूजेस है, आगे बताएंगे धीरे धीरे। तो सेंटेंस 8 ये आपका नेगेटिव लिखा हुआ है, तो यहां पर हम यूज करेंगे एनी। नेक्स्ट है सेंटेंस 9, हाउ डैश स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। मच या मैनी में से राइट आंसर। तो मच जो आपका डिटरमिनर है, इसके बाद जो नाउन आता है वो ऐसा नाउन आता है जिसे आप गिन नहीं सकते, यानी अनकाउंटेबल नाउन। और मैनी के बाद आता है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन। स्टूडेंट्स कैसा नाउन लिखा हुआ है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहां पर हम यूज करेंगे मैनी, कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। आज कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं। सेंटेंस है 10 और यहां भी आपको मच मैनी में से फिल करना है। हाउ डैश शुगर डू यू टेक इन टी। आप चाय में कितनी शक्कर लेते हैं मच या मैनी में से। तो शुगर क्या है? शुगर है आपका ऐसा नाउन जिसे आप गिन नहीं सकते। और मच के बाद क्या आता है? अनकाउंटेबल नाउन। मैनी के बाद क्या आता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर मच। हाउ मच शुगर डू यू टेक इन टी। नेक्स्ट है सेंटेंस 11, द अर्थ डैश राउंड द सन मूव्स या मूव। क्या ये जनरल है? जनरल ट्रूथ है। जनरल ट्रूथ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। द अर्थ सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, तो वर्ब में हम लगाएंगे एस। तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन करेक्ट आंसर होगा सेंटेंस 11 में। ही ऑलवेज डैश ऑन टाइम, यानी वह हमेशा क्या आता है? समय पर आता है। कम्स या फिर कम। ऑलवेज आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन लिखा हुआ है, यहां पर हम वर्ब में लगाएंगे एस। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब में एस का प्रयोग होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा। नेक्स्ट है सेंटेंस 13, गंगा इज अ स्कैर्ड रिवर, यानी गंगा एक पवित्र नदी है। आर्टिकल ए एन द में से राइट आंसर क्या होगा? तो नेम्स ऑफ रिवर, यानी नदियों के नाम से पहले हम क्या यूज करते हैं? आर्टिकल द। तो यहां पर आपका डेफिनेट आर्टिकल यूज किया जाएगा। आगे है सेंटेंस नंबर 14 कि अरुण इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी अरुण क्लास में सबसे लंबा लड़का है। आर्टिकल ए एंड द में से। बॉय सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। टॉलेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है। कैसा है ये? सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आता है डेफिनेट आर्टिकल द, तो यहां पे राइट आंसर होगा आर्टिकल द। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 15 कि हिज फादर इज डैश एमएलए, यानी उसके जो पिताजी हैं वो एमएलए हैं। ए एन द में से राइट आंसर। अब यहां पर ये क्या शॉर्ट फॉर्म है, अब्रिविएशन लिखा हुआ है, तो आर्टिकल ए एन का यूज किया जाता है, आर्टिकल द यूज नहीं होता। एमएलए बोलने में क्या आता है? पहले ए का साउंड आता है एम, और ए किससे बनता है? ई से। ई क्या है आपका? वॉवेल है, और वॉवेल साउंड से पहले आर्टिकल आता है आपका एन, तो यहां पर एन आर्टिकल का यूज करेंगे सेंटेंस नंबर 15 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 16, दे हैव बीन प्लेइंग हियर डैश मॉर्निंग सिंस या फोर में से राइट आंसर। तो ये टेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और मॉर्निंग आपका टाइम है। कैसा टाइम है? डेफिनेट टाइम है। डेफिनेट टाइम से पहले क्या यूज होता है आपका?
सिंस का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हम सिंस का यूज करेंगे सेंटेंस नंबर 16 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 17 कि वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज 3 years, यानी हम इस कॉलेज में 3 सालों से पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। 3 years क्या आपका टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए सिंस ऑफ और फोर में से क्या यूज होगा, तो यहाँ पर यूज होगा आपका 4। तो राइट आंसर होगा आपका 4 सेंटेंस 17 का। नेक्स्ट है सेंटेंस 18 दे विल गो टू दिल्ली मंडे। प्रपोजिशन बताना है इन, ऑन, एट में से। मंडे क्या है आपका डे, डे से पहले प्रपोजिशन क्या आता है आपका ऑन, तो यहाँ पर ऑन राइट आंसर होगा कि दे विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे, यानी वे मंडे को दिल्ली जाएंगे। वी वेंट टू कश्मीर डैश अप्रैल, इन, एट, ऑन में से बताना है। अप्रैल क्या है आपका मंथ, मैंने कई बार बताया है मंथ, ईयर, सीजन से पहले प्रपोजिशन आपका आता है इन, तो यहाँ पे आपका इन प्रपोजिशन यूज किया जाएगा सेंटेंस 19 में। आगे है सेंटेंस नंबर है 20। सेंटेंस 20 में है हिज अंकल डाइड कैंसर, फ्रॉम, ऑफ या टू में से। डाई के बाद कई सारे प्रपोजिशंस आते हैं, लेकिन डाई ऑफ एन इलनेस होता है, यानी जब बीमारी से डेथ होती है तो प्रपोजिशन डाई के बाद ऑफ का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर आप यूज करेंगे ऑफ। हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस 21 कि ही इज अफ्रेड डैश डॉग्स, यानी वह डरता है, किससे डरता है, कुत्तों से। फ्रॉम, ऑफ या टू में से राइट आंसर। अफ्रेड टेक्स ऑलवेज क्या लेता है, प्रपोजिशन ऑफ। अफ्रेड के बाद हमेशा ऑफ प्रपोजिशन का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर आप ऑफ प्रपोजिशन लगाएंगे। 22 है आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे, डैश आई एम इल, न जाने का कारण, तो ये आपका एडवर्ब क्लॉज हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। कारण क्या है, कारण बीमार होना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिकॉज, बिकॉज आई एम इल, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार हूं। नेक्स्ट है 23 यू वर्क हार्ड यू विल पास, तुम कठिन मेहनत करोगे तुम पास हो जाओगे। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, अब इसको यदि हम यहाँ लिखते हैं कि यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे तुम पास हो जाओगे, तो ये गलत है, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है, यहाँ पर आपको इफ लगाना होगा, तो यहाँ पर लगाएंगे आप इफ, तो ये हो जाएगा राइट, यदि तुम कठिन मेहनत करोगे तुम पास हो जाओगे, ये होगा राइट। आगे है सेंटेंस 24। 24 में है आई प्रेफर कॉफी डैश टी। प्रपोजिशन टू देन फ्रॉम में से बताना है। प्रेफर ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन टू, प्रेफर टू, सीनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, एक्सटीरियर टू, इन सबके बाद टू का यूज होता है, देन का यूज नहीं होता है कंपैरेटिव डिग्री में, तो यहाँ पर आपका टू राइट होगा। 25 है द पेशेंट हैड डाइड द डॉक्टर अराइव्ड, बिफोर एंड आफ्टर में से बताना है। अब पहला क्लॉज है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट से पहले आएगा आपका बिफोर, बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट, यदि यहां पर हम फिल करने के लिए देते हैं तो आफ्टर का यूज होता है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट से पहले आफ्टर आएगा, तो ये हो जाएगा राइट यहाँ पर बिफोर कंजंक्शन। नेक्स्ट है सेंटेंस 26 भोपाल इज लार्जर डैश ग्वालियर, फ्रॉम, टू, देन। लार्जर कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री में सामान्यतः क्या यूज होता है आपका देन, तो भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर, करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर हम देन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है 27, और 27 में वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर, यानी हम पतंग बना रहे थे जब फादर अराइव्ड या अराइव्ड क्या लगाएंगे, तो पहला क्लॉज देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है पास्ट में, तो इसे भी पास्ट में ही बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए ऐसे ही एस नहीं लगा, इसको हटा देते हैं, और व्हेन के बाद शॉर्ट एक्शन आता है, तो शॉर्ट एक्शन आपका पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, अराइव राइट आंसर होगा, अराइव्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 28 डोंट लीव दिस प्लेस आई कम बैक, यानी इस स्थान को मत छोड़ना मेरे वापस आने तक।
अब यहाँ पर until या when में से बताना। until के बाद जो टाइम आता है वो आता है end of the period, यानी कि कार्य के फिनिश होने तक। तो ये फिनिश हो रहा है कार्य, तब तक स्थान नहीं छोड़ना है, तो until यहाँ पर राइट होगा, तब तक मैं वापस ना जाऊं, तब तक इस स्थान को मत छोड़ना, ये होगा राइट। नेक्स्ट है 29, आई बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी। इफ लगा हुआ है तो ये भी आपका एडवर्ब क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन बनेगा। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन की 3 सिचुएशन होती है, मैंने कई सारे वीडियोज में बताई हुई है। इफ आई हैड मनी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये आपका क्या बनेगा, प्रोबेबल इम्प्रॉबेबल कंडीशन है। ये एक प्रोबेबल होती है, एक इम्प्रॉबेबल और एक इम्पॉसिबल, 3 कंडीशन होती है कंडीशनल क्लॉज की। तो ये इमेजिनरी कंडीशन है, यहाँ पर हम वुड का प्रयोग करेंगे। आई वुड बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी। नेक्स्ट है सेंटेंस 30, सी डैश गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन सी लिव्ड इन विलेज। जब वह गांव में रहती थी तब वह जाया करती थी। बिल बुड या कुड में से क्या यूज करेंगे। अब देखो ये क्या है, ये आपका एक हैबिट का सेंस दे रहा है। क्या दे रहा है, हैबिट, आदत। और हैबिचुअल एक्शन सामान्यतः हम किससे बनाते हैं, यूज्ड टू मॉडल वर्ब से। लेकिन एक और मॉडल वर्ब है जिसके माध्यम से हम हैबिट वाले कार्य बताते हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए जो आपके अंदर आते हैं, तो वुड मॉडल वर्ब के द्वारा हम बताते हैं, और यहाँ पर हम यूज करेंगे मॉडल वर्ब वुड। सी वुड गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन सी लिव्ड इन विलेज, करेक्ट होगा। Sentence 31, he wanted to an engineer, become, becomes, becoming। want के बाद to infinitive आता है, to infinitive यहाँ तो क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देख लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, become। तो ये हो जाएगा राइट, he wanted to become an engineer, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 32, my father is a teacher, retire या retiring या retired, क्या यूज होगा 32 में। तो यहां पर हम एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे पास्ट पार्टिसिपल रिटायर्ड, ये होगा राइट आंसर। माय फादर इज अ रिटायर्ड टीचर, सेंटेंस 32। नेक्स्ट है सेंटेंस 33, ही अवॉइड्स डैश टू स्ट्रेंजर्स, टॉट, टॉट या फिर टॉकिंग, क्या यूज करें। अब अवॉइड के बाद क्या यूज होता है, अवॉइड के बाद आपका आता है जीरंड सॉरी जीरंड, तो यहां पर यूज होगा टॉकिंग। ही अवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस 34, गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, इन सामान वापस नहीं लिया जाएगा, कौन सा, सेल, सेलिंग, सोल्ड। तो क्या लगाना है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, यानी कि सोल्ड गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक। ये सेल का थर्ड फॉर्म है जिसे हमने एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर प्रयोग किया है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 35, आई हर्ड सम किड्स हु हेल्प, साउट या साउटेड। तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है, हियर आपकी यहाँ पर वर्ब है, और हियर के बाद आपका बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। क्या होता है, बेयर इंफिनिटिव, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना टू की। तो यहाँ पर साउट करेक्ट आंसर होगा। आई हर्ड सम किड्स साउट फॉर हेल्प, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 36, वर्क हार्ड यू विल फेल, कठिन मेहनत करो फेल हो जाओगे, बट एंड और। अब देखो यहां पर सेंस है अदरवाइज का, कि अन्यथा तुम फेल हो जाओगे, तो क्या यूज करेंगे यहां पर, और, वर्क हार्ड और यू विल फेल, ये होगा राइट। नेक्स्ट है 37 की ही इज डैश हावर लेट, यानी वह 1 घंटे लेट है, आर्टिकल ए, एन या फिर आर्टिकल द। तो सिंपल है, एन आवर यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस 38, प्लीज स्प्रेड बटर ऑन ब्रेड, अ फ्यू, अ लिटिल या फ्यू। पहले देखो बटर कैसा नाउन है, इसे गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है। अब फ्यू के बाद प्लूरल काउंटेबल आता है, लिटिल के बाद अनकाउंटेबल आता है, फ्यू के बाद प्लूरल काउंटेबल। तो एक ही ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर, अ लिटिल, लिटिल यहाँ पर होगा राइट। नेक्स्ट सेंटेंस 39 कि ही हैज गिवन स्मोकिंग। अब
अवे अप या फोर में से क्या यूज करेंगे। तो फ्रेजल वर्ब यहाँ पर आपकी बनेगी गिव अप। गिव अप मतलब होता है छोड़ना या त्यागना। ही है गिवन अप स्मोकिंग, यानी उसने स्मोकिंग करना यानी सिगरेट पीना छोड़ दिया है। ये होगा राइट। एंड लास्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 40। वी वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, यानी हम भीड़ भाड़ वाले स्थान पर मास्क पहनते हैं। अच्छा, मॉडल वर्ब फिल करना है शुड, यूज्ड या ऑट में से। पहले वर्ब देखो, बेयर इन्फिनेटिव लिखी है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना टू के। यूज्ड के बाद टू आता है, ऑट के बाद भी टू आता है, लेकिन यहाँ पर नहीं लगा है। तो एक ही मॉडल वर्ब है आपके पास, वो है शुड। तो वी शुड वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, राइट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 40 में। तो ये हो गए आज की क्लास के टोटल 40 सेंटेंस। आई होप आज की क्लास अच्छी लगी होगी। टोटल स्कोर आप बता सकते हो, आपका स्कोर टोटल कितना हुआ है आज की क्लास में। और क्लास पसंद आए तो इंग्लिश पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही साथ आप लोग इंग्लिश पॉइंट का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। जो भी डाउट्स हो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।